इंदौर में इन दिनों हम्माल संघ और व्यापारी फिर एक बार आमने सामने आ गए हैं। दरअसल पिछली सरकार के द्वारा खड़ी कराई बंद होने के बाद एक बार फिर से इसे शुरू होने की खबर को लेकर व्यापारी एकजुट हो गए हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के बैनर तले सभी व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों ने आज एक पत्रकार वार्ता में ये प्रण लिया कि इंदौर शहर में कहीं भी खड़ी कराई लागू नहीं की जाएगी। सर, एक ऐसी कुप्रथा थी जो बरसों से चल रही थी। उद्योगपति चूंकि उस वक्त पूरे संगठित नहीं थे, तो वो एक आदमी जैसे झाड़ू के तिनके की तरह बिखरे हुए थे। जब इतनी कुप्रथा पूरी क्लाइमेक्स पे पहुंच गई, टॉप पे पहुंच गई और हर आदमी परेशान होने लग गया, उसका बिजनेस से फोकस हटके केवल इनको संभालने में समय जाने लगा और उनका जो वो समय जो है वो तकलीफ में आने लगा। मतलब प्लेजर ऑफ डूइंग बिजनेस जीरो हो गया और वो इतने परेशान हो गए। तब उसके बाद एक संगठित व्यवस्था शुरू हुई। उद्योग लोग हमारे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के झंडे तले आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। और उस वक्त एक घटना भी ऐसी घटित हुई कि एक हमारे उद्योगपति के बच्चे को उन्होंने मारा। तब हम लोग सब इकट्ठे होकर हमने प्रशासन से मदद ली और उस दिन हमारी है और आप किस तरह का विरोध कर रहे हैं? अभी स्थिति है कि 13 महीने से बिल्कुल खड़ी कराई बंद है। हमारे उद्योगपति बहुत खुश हैं कि 13 महीने से ये व्यवस्था बंद हो गई है। अब किसी का भी मत 0.001% नहीं है उस प्रथा को चालू करने में, तो हम भी उसके साथ में हैं क्योंकि हमारी आवाज़ हमारे उद्योगों की आवाज़ है। तो हम चाहते नहीं हैं कि ये व्यवस्था वापस आए। चूँकि समस्या फिर क्यों सर उठाने लगे? क्योंकि क्या था कि उनको उस व्यवस्था में खूब आनंद आ रहा था। जैसे कि आपको बताया कि एक खड़ी कराई के 1500 रुपये अगर उनको मिलते थे तो उसमें से 300 रुपये मात्र वो उन हमालों को दिया जाता था। बाकी 1200 रुपये उनके संघ के पास जाके जमा होते थे, हमाल संघ के पास जाके, और विविध प्रकार से बढ़ते थे। तो ये जो है तकलीफ उन लोगों की है जो बगैर कुछ करे पैसा कमाते थे। ये तकलीफ केवल और केवल उन्हीं लोगों की है। क्या प्रमोद जी, कोई वेलफेयर स्कीम भी आप लोग लगाएंगे जो हमाल आपके यहाँ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सर, हम लोगों ने उनसे उनको आश्वस्त करा है कि वे आके उन मिलों में लगे और उन मिलों में ज्वाइन में, जैसे हमारे महेश जी और सब खड़े हैं, इस बात का तस्दीक करेंगे कि उन्होंने बोला है कि आप हमारे यहाँ आइए और हम आपके यहाँ पे ESIC में आप एनरोल हो जाएंगे, आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, PPF जिसको बोलते मिलेगा। इसके बहाने क्या होगा, ESI के बहाने पूरी फैमिली उनकी सिक्योर्ड हो जाती है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जैसे हमारे योगेश जी ने बताया कि इस बात का संज्ञान लिया जाएगा कि उद्योग जो काम करेंगे उनके बच्चे अब हमाल नहीं बनेंगे। जो पढ़ने में होशियार बच्चे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, उन्हें सुपरवाइज़र लेवल पे लाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के अंदर उनको स्किल का पूरा नॉलेज दिया जाएगा। ये जो खड़ी कराई बंद रहती है, जी सर, इसका लाभ क्या मिलेगा? नहीं, उद्योगों को लाभ तो ऐसा सच है नहीं सर। जो भयमुक्त हो जाएंगे, उद्योगों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, एक मिल का मालिक यह समझता था कि मैं मिल का मालिक नहीं हूँ, इनके अधीन कार्य कर रहा हूँ। जो उसके साथ ये डिप्रेसिंग जो एटीट्यूड आता था, जो उनका दादागिरी होती थी, जो उनका दुर्व्यवहार होता था, गाली गलौज होती थी, जो समय पे गाड़ियाँ खाली नहीं होती थी। रात को 8 बजे बाद अगर उनको इन्फॉर्म करो तो गालियाँ बकते थे कि हम नहीं आएंगे, और रात भर ट्रक खड़ा रहता था। सेकेंड डे उनको ट्रक का भरना पड़ता था। वो सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, समय की बचत होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैंने आपको बताया ना कि अब उद्योग केवल और केवल उन्नति करेगा। आप देखिए 25% तो फर्क टर्नओवर में अभी आ गया है। 50 से ज़्यादा नए प्रतिष्ठान उस जगह आ गए हैं। तो मैं प्रमोद डफरिया, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज।